जय हिंद। थंबनेल आपने देख लिया होगा कि थंबनेल में क्वेश्चन क्या है। थंबनेल का जो क्वेश्चन है व्हाट इज रिसोर्स। अक्सर बच्चों में कंफ्यूजन हो जाता है कि रिसोर्स और सोर्स में अंतर क्या होता है, समझ नहीं पाते हैं। सोर्स को रिसोर्स कहते हैं, रिसोर्स को सोर्स कहते हैं। और ये हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है व्हाट इज रिसोर्स। तो हम पढ़ेंगे रिसोर्स क्या होता है। रिसोर्स भी पढ़ेंगे और रिसोर्स किस तरह से सोर्स से अलग है उसको भी हम देखेंगे। पहले रिसोर्स को देखते हैं कि कोई भी ऐसी चीज जो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, आपकी डिमांड को पूरी करे, उसी को हम क्या कहते हैं, रिसोर्स कहते हैं। ऑल ऑफ थिंग्स दैट कंप्लीट योर डिजायर, दैट कंप्लीट योर रिक्वायरमेंट, दैट कंप्लीट योर नीड, उसी को हम क्या कहते हैं, रिसोर्स कहते हैं। लेकिन आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करे रिसोर्स तो हो सकता है, लेकिन क्या वो नेचुरली सस्टेनेबल है। सारी चीजों को हमें लिखना पड़ेगा कि रिसोर्सेज ऑल ऑफ थिंग्स that complete your desire, that complete your desire और नीड्स, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, और रिक्वायरमेंट कार्ड रिसोर्स, इन्हीं को हम रिसोर्स कहते हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है कि दिस रिसोर्सेस acceptable culturally, these resources should be culturally acceptable, naturally sustainable, and economically feasible अब ठीक है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति जो चीज कर रहे हैं उसको हम रिसोर्स कह रहे हैं, लेकिन वो रिसोर्स कम से कम नेचुरली सस्टेनेबल होना चाहिए। सस्टेनेबल का मतलब होता है कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे और बाद की पीढ़ी की भी जरूरतों को पूरी करने के लिए वो तैयार रहे। यानी कि नेचुरली सस्टेनेबल भी होना चाहिए, कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, यानी कि जिस सोसाइटी से, जिस समाज से हम संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, रिसोर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, उस सोसाइटी को एक्सेप्ट भी होना चाहिए कि जो रिसोर्स वो यूज कर रहे हैं या हम कर रहे हैं किसी को नुकसान ना करें। और तीसरा इकोनॉमिकली फिजिबल, अर्थात वो सस्ता भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं, बहुत सारे महंगे संसाधन है उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको भी हम संसाधन नहीं कहेंगे। यानी कि आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली चीज़ों को संसाधन तो कहेंगे, लेकिन कम से कम वो आर्थिक रूप से सस्ती होनी चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, कि सबको सर्वमान्य रूप से स्वीकार्य होना चाहिए। तीसरा नेचुरली सस्टेनेबल, प्राकृतिक रूप से वो संवहनीय होनी चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए, ताकि दूसरे की जरूरतों को भी वो पूरी करे। अब हम ये समझते हैं कि रिसोर्स और सोर्स में बेसिक सा डिफरेंस क्या है। अक्सर कंफ्यूज जाते हैं लोग कि रिसोर्स और सोर्स एक ही चीज है, कैसे अलग है उसको हम डिफाइन कर रहे हैं। उसको एक हम फार्मूला के माध्यम से कर रहे हैं कि सॉइल, और सॉइल से हम बना रहे हैं ब्रिक्स, ईंट बना रहे हैं, ब्रिक्स बना रहे हैं, ईंट बना रहे हैं। अब सॉइल हमारा सोर्स है, लेकिन इस सॉइल को टेक्नोलॉजी के माध्यम से, कैपिटल के माध्यम, यानी कि पैसे का इस्तेमाल करके, तकनीकी का इस्तेमाल करके, ह्यूमन दिमाग यानी कि ह्यूमन माइंड का इस्तेमाल करके हमने उसको ब्रिक्स के रूप में कन्वर्ट कर दिया। अब ब्रिक्स हमारा हो गया रिसोर्स।
थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हुई होगी कि जो सॉइल है वो नेचुरली अवेलेबल है, यानी कि सोर्स अक्सर क्या होता है, नेचुरली अवेलेबल होता है, लेकिन उस नेचुरली रॉ मटेरियल को जब हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जब हम पैसे के माध्यम से उसको किसी संसाधन में बदल देते हैं, किसी ऐसी चीज में बदल देते हैं ताकि वो किसी और चीज के निर्माण में सहायक हो, हेल्पफुल हो, उसको हम कहते हैं रिसोर्स। ब्रिक्स। एक और उदाहरण से लेते हैं कि वाटर हमारा सोर्स तो है, वाटर हमारा सोर्स है, लेकिन तालाब का गंदा पानी भी क्या है, वाटर है। आरओ का पानी भी वाटर है, नाली का पानी बहता हुआ वो भी वाटर है। तो क्या हम पीने लायक बना लेते हैं उसको? तो बनाते क्यों हैं पीने लायक? जब हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जो पानी है, रनिंग वाटर है, वो है हमारा सोर्स, लेकिन जब इसी को आरओ पानी के रूप में बदल देते हैं, आरओ वाटर, तो इसको हम कहते हैं रिसोर्स। आशा करता हूँ कुछ समझ में आ गया होगा कि जो सोर्स होता है वो नेचुरली अवेलेबल होता है, लेकिन जब उसको हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से, पैसे के माध्यम से और कई तरीकों के माध्यम से जब उसको हम यूटिलाइज करने लायक बना लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं रिसोर्स। बेसिक सा डिफरेंस है, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग और क्वेश्चन भी आ जाता है कि रिसोर्स किसे कहते हैं। तो ऐसे चीजें जो आपकी जरूरतों को पूरी करे उनको हम रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।